नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। काम, वासना, पदार्थ की प्रियता, भोजन, ये सब मन को भटकाने वाले। अब जब मन को प्रशिक्षित करना है तो उसे डर भी दिखाना होगा। जैसे बच्चे को डर दिखाया जाता है प्रशिक्षित करने के लिए। माँ बाप उसे खराब करने के लिए नहीं, प्रशिक्षित करने के लिए डर दिखाते। अध्यापक भी डर दिखाता है कि पाठ कंठस्थ नहीं किया तो दंड भोगना होगा, भय दिखाया जाता है और बच्चा उसे स्वीकारता भी। आचार्य सूत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, आयंक दंसी न करेई पावं। पाप कौन नहीं करता? प्रश्न हुआ कि पाप कौन नहीं करता? उत्तर दिया, आतंकदर्शी न करोति पापम। जो पाप में आतंक को देखता है वह पाप नहीं करता। जिसे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि पाप करने से आतंक होगा, कष्ट भुगतना पड़ेगा, वह पाप से बच सकता है। जिसे पाप करने में आनंदानुभूति होती है और यह लगता है कि इसका परिणाम अच्छा होगा, वह कभी पाप करने से सकुचाएगा नहीं। यह भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा सूत्र रहा, परिणाम दर्शन। परिणाम को देखो। महावीर ने कहा, जब सामने प्रश्न आया कि इंद्रियों के भोग बड़े प्रिय हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मीठी चीज खाना अच्छा लगता है कि मीठी चीज को छोड़ना अच्छा लगता है? किसी बच्चे से पूछा जाए कि चॉकलेट खाना अच्छा लगता है कि चॉकलेट छोड़ देना अच्छा लगता है? किसी बड़े से पूछा जाए कि आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है कि छोड़ना अच्छा लगता है? हर किसी का उत्तर होगा कि खाना अच्छा लगता है। फिर क्यों कहा जाए कि चॉकलेट मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, मिठाई मत खाओ, चीनी मत खाओ, ज्यादा नमक मत खाओ? क्यों कहा जाए? यह सारा कहा जाता है परिणाम दर्शन के आधार पर। कभी चॉकलेट ज्यादा खाओगे दांत खराब हो जाएंगे, बचपन से ही दांत खराब, आंतें खराब। और बर्फ ज्यादा, आइसक्रीम ज्यादा खाओगे तो दांत और आंत सारा पाचन बिगड़ जाएगा, दोनों खराब होंगे। ज्यादा चीनी खाओगे तो एसिडिटी ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा नमक खाओगे तो रक्तचाप ऊंचा हो जाएगा, हार्ट ट्रबल होगा, कठिनाइयां होगी। ये सारे किस आधार पर बताए जाते हैं? परिणाम दर्शन के आधार पर, कि केवल वर्तमान को ही मत देखो, प्रवृत्ति को ही मत देखो, परिणाम को देखो, इसका परिणाम क्या होगा। तो जब प्रश्न आया महावीर के सामने कि ये भोग सारे बहुत अच्छे लगते हैं, इंद्रियों के भोग अच्छे लगते हैं, फिर आप त्याग की बात क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि इनको छोड़ो, भोगों को छोड़ो? आपका क्या बैर विरोध है भोगों से? क्यों इनके पीछे पड़े हाथ ले धोकर? किस लिए छुड़ाते? तो फिर उत्तर दिया गया कि जह किंपाग फलाणं परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तान भोगाणं परिणामो न सुंदरो। कभी हमें भोग से कोई विरोध नहीं है, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। हम तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा परिणाम। और जैसे किंपाक का फल, एक दृष्टांत दिया गया, किंपाक का फल आपने नाम सुना है इसका? ये जो एक विष होता है कुचेला, कुचेला जो विष है, जहर है, कुचेले का फल होता है जिसे किंपाक फल कहा जाता है। दिखने में बड़ा सुंदर, मनोरम, रंग बहुत अच्छा लाल लाल,
खाने में बहुत मधुर स्वादिष्ट खाता चला जाता है, पर आदमी को पता लगता है कि यह कुचेले का फल है, किंपाक फल है, आदमी खाता नहीं, हाथ सिकुड़ जाता है, आगे नहीं बढ़ता। क्यों नहीं खाता? उसे पता है कि परिणामो न सुंदरो, खाने का परिणाम क्या होगा, खाने का अर्थ क्या होगा, मृत्यु, मौत। मीठा है, मनोरम है, कमनीय है, फिर भी आदमी नहीं खाता क्योंकि परिणाम अच्छा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार भोग बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं, पर परिणाम अच्छा नहीं होता, इसलिए उनका निषेध किया जा रहा है, त्याग की बात कही जा रही है। यह आतंक दर्शन के द्वारा मन को प्रशिक्षित करना, भय दिखाकर मन को प्रशिक्षित करना। जब मन में अनुराग ज्यादा बढ़ जाए, पदार्थ के प्रति अनुराग, भोग के प्रति अनुराग, आसक्ति तीव्र बन जाए, अनुरक्ति हो जाए और आदमी त्याग से घबराने लग जाए, उस स्थिति में मन को अभ्यास देना होता है आतंक दर्शन का, भय दर्शन का। इसलिए बहुत ठीक कहा गया कि आयंक दंसी न करेई पाप। आतंक का दर्शन करने वाला पाप नहीं करता, वह पाप से बच सकता है। और आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, होम्योपैथी, जितनी भी चिकित्सा की पद्धतियां हैं, उन सारी पद्धतियों में भी एक बात आपको अवश्य मिलेगी कि बीमारी की चिकित्सा करना, जो बीमारी हो गई उसकी चिकित्सा करना, तो साथ साथ दूसरी बात भी मिलेगी कि बीमारी न होने देना। केवल वर्तमान की चिकित्सा नहीं, आगे भी बीमारी न आए उसके लिए भी मार्गदर्शन मिलता है। मानसिक प्रशिक्षण के लिए, मन को प्रशिक्षित करने के लिए ये भविष्य दर्शन भी बहुत जरूरी है कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। एक भाई विटामिन सी की गोलियां खा रहा था। उससे पूछा कि क्यों खाते हो, कोई बीमारी है कि नहीं? बीमारी तो नहीं है। तो किस लिए विटामिन सी का प्रयोग करते हो? कि डॉक्टर ने बताया है कि इससे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत अच्छी रहती है। तो कई बार वर्ष में 2, 4, 5 बार विटामिन सी का एक कोर्स ले लें तो बीमारियां नहीं हो। आदमी भविष्य की बात सोचता है कि ऐसा न हो, और न जाने कितने उपाय बतलाए गए हैं। कभी ऐसा ऐसा करो, बीमारियां नहीं होगी। सर्दी के मौसम में आदमी क्या क्या नहीं खाता, बहुत कुछ खाता है। मेथी के लड्डू खाता है, गोंद के लड्डू खाता है, और भी न जाने क्या क्या करता है। किस लिए? कभी पूरे वर्ष तक शरीर स्वस्थ रहे, बीमारियां नहीं आए। ये भविष्य दर्शन का अभ्यास, यह भी मन को प्रशिक्षित करने का एक अभ्यास है। आदमी ऐसा करता है।